हेलो एवरीवन, एनएसईसी 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया और अलग अलग कोचिंग्स में इसका आंसर अलग अलग दिया गया है। तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ गया कि सर ये कोचिंग ये आंसर बोल रही है, ये पर्टिकुलर कोचिंग ये आंसर बोल रही है, हम तो कंफ्यूज हो गए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्योंकि बात ऑर्गेनिक की है तो फिर मुझे आगे आना ही पड़ा। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और मैं आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताता हुआ चलता हूँ। पहले पूरे क्वेश्चन को समझना, एक रिएजेंट आपको बताना है जो इस ओनली कीटोन को रिड्यूस किस में करे, 2 डिग्री अल्कोहल में। बेंजीन का कुछ ना हो, बाहर एल्कीन का कुछ ना हो। ठीक है, पहला पार्ट समझना। ए ऑप्शन जो है विच इज बर्च रिडक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जब भी आता है तो बहुत स्टूडेंट्स के मन में बेसिकली ये पॉइंट आता है कि यार ये एल्काइन को कन्वर्ट करता है, एल्काइन को कन्वर्ट करता है ट्रांस एल्कीन में। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं ये बात, ये एल्काइन को कन्वर्ट करता है ट्रांस एल्कीन में। लेकिन इसके मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझा होता तो आप ये पार्ट भी कर लेते। कैसे, मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको एक बार। मान लीजिए कीटोन है, कीटोन में आप सेम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, सोडियम कन्वर्ट होगा Na प्लस प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक करता है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही ये काम होगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, माइनस आ जाएगा। अब हालांकि यहाँ पर ROH अल्कोहल यूजुअली यूज करते हैं ताकि वो O माइनस अल्कोहल से क्या ले ले, H ले ले। अब ये सेम काम फिर से रिपीट होता है, सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सोडियम प्लस प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बनता है अनायन, और उस अनायन को फिर से अल्कोहल से क्या मिल जाता है, H। तो फाइनल कंपाउंड बेसिकली सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज करने से कीटोन रिड्यूस हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। अरे ये काम तो यहाँ पर हो रहा है, तो क्या ए ऑप्शन सही बोल दें? हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ROH मेंशन के साथ। ठीक है, ठीक है, आगे ऑप्शंस पे चलते हैं। H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और कीटोन को भी रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में। ये तो दोनों को कर देगा, जबकि हमें सेफ रखना है एल्कीन को, एल्कीन का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। अच्छा, बहुत सारी जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में था कि सर बहुत सारी कोचिंग्स ने, अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर जो दिया है ना, उसके अंदर मैक्सिमम कोचिंग्स ने के टीचर्स ने ये आंसर बोला है कि सी इज द आंसर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द आंसर। पर मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, स्टूडेंट सुन लीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, तो उस केस में, उस केस के अंदर एल्कीन भी रिड्यूस हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड इन लोगों ने बना रखा है, यदि आप इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे ना, तो होगा क्या कि कीटोन को तो रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, साथ साथ पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एल्कीन भी रिड्यूस हो जाती है। यानी सी ऑप्शन तो आंसर नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन तो बहुत ही अलग था, विच इज क्लेमेंशन। और क्लेमेंशन तो कीटोन को रिड्यूस करता है एल्केन के अंदर, बेसिकली हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करता है एल्केन के अंदर। जो बहुत सारे लोगों के मन में, स्टूडेंट हो या टीचर, जो एम्बिगस डाउट ये आ रहा था कि ए ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए दैट वुड बी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सारी बातें मैंने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दी हैं। आई होप आपके मन में जो डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो चुका होगा। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट वुड बी ए ऑप्शन जाना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि ये बात हो सकता है जो कुछ लोग पहली बार सीख रहे हों कि बर्च रिडक्शन ये कब से करने लग गया। जी हाँ, ये काम भी करता है, बर्च रिडक्शन एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में करता है, बेंजीन को आइसोलेटेड डाइन में करता है। और मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो कीटोन रिड्यूस हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल में। और एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ, एल्डिहाइड में अंदर ये बर्च रिडक्शन यूज करें ना, ये रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आई होप ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही दूर हो गया होगा, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली सेक्शन में।